ट्रांसफार्मर आपके दो प्रकार के होंगे, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर जो होगा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर जो है दो प्रकार के ही होते हैं, ठीक है। फंक्शन के अकॉर्डिंग भी ट्रांसफार्मर को बनाया गया है, ऐसे जनरली ट्रांसफार्मर सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में बदलता है, और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में बदलता है। ये 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में बदलता है और यह ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट को उसी 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में बदल देता है। जैसे कि अगर हम इसमें अभी पावर सोर्स देंगे 220 वोल्ट, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर में, तो 220 वोल्ट जैसे हम इसमें दे रहे हैं, यह यहाँ पर हमको बना के दे रहा है 12 वोल्ट, ठीक है। ये 12 वोल्ट है और यह ट्रांसफार्मर में जैसे हम यहाँ पर जो है 12 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, तो यह ट्रांसफार्मर उसको 220 वोल्ट बना करके देता है। यहाँ आप इस मीटर में देखिएगा तो AC वोल्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगा कितना वोल्ट है। इस ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्ट है वो तकरीबन 220/22 वोल्ट करके है। यहाँ देखिए मीटर में वोल्ट कितना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में बदल रहा है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट को जो है 220 वोल्ट में बदल रहा है। ये आपका इन्वर्टर होता है, ये आपका चार्जर होता है। चार्जर क्या करता है, 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में बदलता है, और इन्वर्टर जो आपका होता है वो 12 वोल्ट को 220 वोल्ट में बदल देता है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट एम्पियर है जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का है, ये इसका इनपुट जो एम्पियर है वो इनपुट एम्पियर जो है तकरीबन 0.2 एम्पियर का है, 0.2 एम्पियर AC का है, और इसका आउटपुट एम्पियर जो होगा वो तकरीबन 3 से अधिक होगा। आउटपुट में हम इसका आउटपुट में लगा रहे हैं तो आउटपुट का एम्पियर जो है 2.7 होगा, यानी 0.1 एम्पियर को यह ट्रांसफार्मर बढ़ा करके 2.7 एम्पियर बनाया है। यहाँ देखिए, तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्ट को घटा करके एम्पियर को इंक्रीज कर देता है। यहाँ 1.7 एम्पियर था और आउटपुट में इसका कितना है 2.7 एम्पियर, मतलब ये एम्पियर को बढ़ा दिया है। और यहाँ देखेंगे जब हम इस ट्रांसफार्मर को जब 2.7 एम्पियर दे रहे हैं तो ये वोल्ट को तो बढ़ा रहा है लेकिन एम्पियर यह घटा देता है। यह एम्पियर जो आपको आउटपुट देता है इस बल्ब में, एम्पियर जो दे रहा है यह एम्पियर जो है लगभग आपका यहाँ पर इसका एम्पियर जो है लगभग 0.1 एम्पियर का है। इसका एम्पियर 0.1 एम्पियर का है। इसका वायर जो है यहाँ लगाने पर तो एम्पियर इसका 0.1 एम्पियर का है। यहाँ एम्पियर क्या हो रहा है 1 एम्पियर 0.1 एम्पियर 0.7 एम्पियर में बदल रहा है। 0.7 एम्पियर यहाँ 220 वोल्ट बढ़ करके एम्पियर घट के 0.1 एम्पियर। तो सिंपली AC जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में बनाया, एम्पियर को बढ़ा दिया, वोल्ट को घटा दिया। और ये जो ट्रांसफार्मर हमारा है यह वाला ट्रांसफार्मर 3 एम्पियर लगभग लिया, 0.12 एम्पियर आउटपुट दे रहा है लेकिन वोल्ट को बढ़ा दे रहा है। ले रहा है 12 वोल्ट और आउटपुट दे रहा है 220 वोल्ट। एम्पियर ले रहा है 3 के करीब और दे रहा है एम्पियर 0.2। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एम्पियर क्या हो रहा है घट रहा है और वोल्ट क्या हो रहा है बढ़ रहा है। यहाँ 0. लगभग जो है 1 समथिंग कुछ था, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा था, 0.1 से 0.12 के करीब में था और उतना लिया। एम्पियर जो है थोड़ा सा एम्पियर घटते बढ़ते रहता है, एक्यूरेट एम्पियर जो है
तो एम्पियर जो है यहाँ बढ़ा दिया, वोल्ट घटा दिया, वोल्ट घटाया, एम्पियर बढ़ाया। इस ट्रांसफार्मर ने क्या किया, आपका 12 वोल्ट को 220 वोल्ट बनाया, बट एम्पियर को इसने घटा दिया। यहाँ आप देखेंगे ये ट्रांसफार्मर जो होता है, इस ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एनर्जी लॉस होता है। इस एनर्जी लॉस में क्या होता है, एक हॉमिंग की साउंड आती है जिसमें एनर्जी लॉस होता है। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है लेमिनेटिंग बनाया जाता है। यहाँ देखेंगे ट्रांसफार्मर से एक आपको साउंड आती है।